आज हम लोग हरदोई में आए हुए हैं और यहाँ हरदोई में हमारे कई साथी मिले हैं। तो यहाँ पे आज हमारे साथ ये अनु त्रिपाठी भी मिले हुए हैं। तो हम चलिए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोग्राम हुआ, कैसी व्यवस्था थी। तो अब ये अनु जी अपने मुखारबिंदु से आप लोगों को बताएंगे कि वास्तविकता यहाँ की क्या थी और किस तरह से ये चौकीदारों को लेकर के ये काम कर रहे हैं। तो आइए हम इनको मिलाते हैं। तो ये हैं अनु त्रिपाठी जी, तो हम इनसे बात करते हैं। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप यहाँ हरदोई में आए हैं, तो चौकीदार यहाँ इकट्ठा हुए थे। तो आपकी और चौकीदारों की और अधिकारियों की क्या वार्ता हुई, किस तरह से हुई? देखिए गंगाराम जी, मैं जानता हूँ कि कई बार क्या होता है, लगभग 7-8 दिन पहले मैंने जब इस धरने का आयोजन की अपील की थी तो उस समय कुछ अराजक तत्वों ने बहिष्कार करने का काम किया और बोला 5 तारीख को धरना नहीं है, मत जाना, फंस जाओगे, ये वो दुनियादारी। जबकि आपने देखा होगा कि आज जिस हिसाब का जन सैलाब उमड़ा था जनपद हरदोई में, वो काबिल तारीफ है। और पहली बार ऐसा मुझे लगा कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। विरोध करने के बावजूद भी जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था, उनके संगठन के भी लोग हमारे धरने में शामिल हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने जाति मत भेदभाव को भुलाकर एक ग्राम चौकीदार के सम्मान के लिए वो खड़े हुए। तो आपने जो है जब डीएम के पास चौकीदारों को लेकर के गए, तो क्या डीएम साहब ने ज्ञापन लिया कि नहीं लिया? देखिए, समस्त चौकीदारों को एक साथ लेकर के हम पहुंचे थे डीएम कार्यालय में। तो बाहर हम लोग नारेबाजी जब किए हैं तो डीएम महोदय बाहर निकल कर आए, उन्होंने ज्ञापन लिया है और उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, संभवतः आपकी पूरी मांगें हम करेंगे। हमने मुख्य मांगें जो रखी हैं, जिसमें पहला जो मांग है हमारा कि समस्त जनपद हरदोई के अंदर किसी भी चौकीदार को बेगारी ना कराया जाए। अगर बेगारी कराई जाती है तो प्रशासन के खिलाफ हमारा संगठन आगे धरना देगा। दूसरी अपील मैंने की है, न्यूनतम जो मजदूरी है वो इन्हें दी जाए और सम्मानित तौर पे इन्हें रखा जाए और इनकी जो ड्यूटी है वो नियमित की जाए। तीसरा जो पॉइंट मैंने रखा है कि जिस तरह सफाई कर्मियों की तरह इन्हें ड्रेस मिलती है, उस ड्रेस को बंद करके एक जो आज हमारा भारत देश जो बदल रहा है, क्योंकि जो गुलामियत की जंजीर में बंधा चौकीदार जो ड्रेस पहनता था, उस ड्रेस को त्याग कर एक नए देश में एक नई वर्दी के साथ इन्हें पेश किया जाए। और अगर यदि सरकार नहीं कर रही है तो हमारे समस्त ग्राम प्रहरी अपनी खुद वर्दी बनवा करके रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सम्मान चाहिए। तो क्या वहाँ से निकल करके आप कप्तान साहब के यहाँ भी गए थे क्या? जी, कप्तान साहब के यहाँ गए हैं। कप्तान साहब ने जो बातें कही बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि पुलिस रेगुलेशन 9 और 13 का जो पैराग्राफ का हमने जिक्र किया था, तो उन्होंने बताया कि 9 और 13 में जो आपका पैराग्राफ है, जिसमें एक ड्यूटी सिर्फ नाइट की है, बाकी 2 ड्यूटी आपकी आकर के सूचना देने की है। उन्होंने खुद इस पर एक्सेप्ट भी किया। इसके अलावा बात टार्च और साइकिल वगैरह की हुई, कि साफा वगैरह की हुई, तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही हर थाने में वितरण कराएंगे। अच्छा, तो ये जो वर्दी को लेकर के जगह जगह पे हर जिले में चर्चा हो रही है, तो वर्दी पे कप्तान साहब ने क्या कहा? वर्दी पे देखिए, कप्तान साहब ने तो वर्दी का कोई भी इन्होंने विरोध नहीं किया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रमाण ऐसे साक्ष्य हैं जहां पर कप्तान साहब ने वर्दी में चौकीदारों को सम्मानित किया है। इसलिए कई थानों में इसलिए लोग टोकते हैं क्योंकि उनको काम करने वाले लोग नहीं मिलते। तो सोचते अगर चौकीदार वर्दी पहनेगा तो फिर काम कौन करेगा, जबकि एक वर्दी चौकीदार का एक अपना अधिकार है और बहुत सारे चौकीदार इस चीज़ को नहीं समझते हैं और ना ही अपना अधिकार समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे अनु भाई के साथ आपका क्या नाम है? ओमकार। ओमकार जी, आप जो है और किसी संगठन में थे या पहली बार यहाँ पे आए हैं? मैं पासवान। कौन से पासवान? पासवान नहीं, कौन? सुलेमान पासवान। तो सुलेमान पासवान के साथ आप कितना दिन से रह रहे हैं? हमारे कहना महीना भर के। महीने भर से। तो उसमें आपको कोई पद मिला था या नहीं? जिला सचिव। जिला सचिव का पद मिला था। तो कैसे मिला था, किस क्या क्या आपका डाटा लिया गया था या वैसे दे दिया गया है? आधार कार्ड फोटो कॉपी। अच्छा। और मोबाइल नंबर।
अच्छा और पिता का नाम गाँव अच्छा ये सब पूछा था। अच्छा और फिर बाद में 300 रुपये लिया है अच्छा और फिर जिला अध्यक्ष बना हुआ है। अच्छा। मैं एक दो पद लिए हैं आप, हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो थाने तेरे ना जो चौकीदार के बारे में। देखिए हाँ। गंगाराम जी, चौकीदार बारे ये में। सब कमाने का जरिया है। हाँ। आप जानते हैं कि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं कि एक एक व्यक्ति को 3 पद थमाते हैं और तीनों का पैसा लेते हैं और अपना घर परिवार रोजी रोटी चला रहे हैं। अनु भाई, आप ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे कि सुलेमान पैसा लेते हैं, क्या सुलेमान वास्तव में पैसे लेते हैं क्या? 200 रुपये लिया था, फिर 300 लिया था, 500 रुपये। 500 रुपए? हाँ मैंने 2 पद देने का 500 रुपए। हाँ। तो आगे कुछ और कहे थे कि थाने में पैसा वसूलना है और क्या करना है, किस तरह से करना है? ये नहीं कहा रहे, हाँ? ये नहीं कहा रहे। ये नहीं कहे थे कि और जैसे कि थाने में अध्यक्ष बनाना है। ये कहा है कि जिला सचिव बनाना था हर जिले में। अच्छा, तो उनसे कितना पैसा लेना है? बता तो रहे 200 रुपये 300 रुपये लेंगे। अच्छा, हाँ मैंने जिसको भी पद देंगे उससे जो है वो पैसा लेंगे। हाँ। गंगाराम जी, तो- आपको बता रहा हूँ कि हम तो यहाँ पे कोई ठगी भी नहीं करें। हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और मैंने कार्ड की प्रक्रिया स्टार्ट करी। कार्ड में 200-250 रुपये जो मैं चार्ज कर रहा हूँ, उसमें लोगों को लग रहा है कि मैं लूट रहा हूँ। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनकी मानसिकता में ये कीड़ा घुसा कि मैं लूट रहा हूँ, तो कृपया करके ना कार्ड बनवाएं, महान कृपा होगी। क्योंकि यदि आपको भरोसा है तो आप कार्ड बनवाएं, अन्यथा ना बनवाएं। तो आप देख रहे हैं वाई किंग 24 मीडिया। मैं हूं गंगाराम पासी और हमारी वीडियो आप तक सीधा पहुंचती रहेगी। और यदि पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।